नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर अयोध्या में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। जिस तरह जब श्री राम के वनवास से लौटने पर अयोध्या को दीपों से जगमगा दिया गया था, वैसे ही राम मंदिर भूमि पूजन के दिन दिवाली मनाई जाएगी। अयोध्या धाम से लगभग 3 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है और ये जिम्मेदारी अवध विश्वविद्यालय को सौंपी गई है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से कुम्हार दिए बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। सभी लोग उत्साहित तो है ही, इसके साथ साथ उनको रोजगार भी मिल रहा है। जी, ये जो मोदी जी आएंगे, जो शिलान्यास करेंगे, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग दीपक जलाएंगे। जी, बहुत ज़्यादा उत्साह है और 100 दिया जलाएंगे। प्रदेश के बुलंदशहर में 8 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी की हत्या कर दी गई है। पुलिस को अधिवक्ता का शव खुर्जा इलाके की पुलिस चौकी के पीछे स्थित एक टाइल्स के गोदाम से बरामद हुआ है। अधिवक्ता का शव 8 फीट गहरे गड्ढे में मिला। अधिवक्ता के शव का पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि उस पर धारदार हथियार से वार किए गए थे और उनके पहचान मिटाने के लिए शव को आग लगा दी गई थी। देखिए, दिनांक 25 जुलाई की रात को लगभग 11 बजे के आसपास इस थाने पर एक वकील साहब जिनका नाम धर्मेंद्र चौधरी था, जो प्रॉपर्टी का काम करते थे, उनके गायब होने के संबंध में उनके परिवारीजनों के द्वारा थाने पर सूचना दी गई। परिवार के लोग भी किसी पर शक नहीं जाहिर कर पा रहे थे क्योंकि उस व्यक्ति का किसी के साथ कोई विवाद किसी प्रकार का नहीं था। जितने सीसीटीवी कैमरे पूरे शहर में थे, सबका 24 घंटे तक का परीक्षण किया गया। इनकी मोटरसाइकिल किसी भी कैमरे में जाती हुई नहीं दिखाई पड़ी। फाइनली घर वालों को विक्की के ऊपर 27 तारीख की शाम को रात में कुछ शक हुआ, जब इनकी अलमारी से कोई ऐसी डायरी मिली जिसमें लेन देन के लगभग 70-80 लाख रुपए के हिसाब मिले। इसके बाद हम लोगों का संदेह बढ़ गया उनके ऊपर और फिर आज रात में हमने एक सर्च अभियान उनके उस गोदाम का, जहां खाना बना था, जहां खाना खाने के लिए गए थे, किया गया। लगातार 3 घंटे के अथक प्रयास के बाद उसी गोदाम के अंदर एक गड्ढा था जो सीमेंटेड था। उस गड्ढे के अंदर से हल्की हल्की बदबू आ रही थी। उस गड्ढे को खुदवाया गया, उसमें टाइल्स पड़ी हुई थी। टाइल्स जैसे जैसे हटती गई, दुर्गंध बढ़ती गई। विश्वास हो गया कि यहाँ पे शव है। वीडियोग्राफी कराते हुए फील्ड यूनिट की मदद से शव को वहाँ से निकाला गया। गोरखपुर में पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब को सीओ के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स ने अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में भड़काऊ बयान फैलाने, धार्मिक भावना भड़काने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। दरअसल डॉक्टर अयूब ने लखनऊ के उर्दू अखबार में विज्ञापन प्रकाशित कराया था, जिसमें कई आपत्तिजनक बातें कही गई थी। इसके पहले उन्होंने हाईकोर्ट में भी बकरीद मनाने के लिए याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। लखनऊ के कमिश्नर सुजीत पांडे के निर्देशन में आगामी त्योहारों के मद्देनजर उत्तरी क्षेत्र की पुलिस क्षेत्रों में मुस्तैद नजर आ रही है। डीसीपी उत्तरी शालिनी के नेतृत्व में एडीसीपी और समस्त थाना प्रभारियों ने पुलिस बल के साथ अपने अपने क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस द्वारा लोगों को कोरोना वायरस से बचने के उपाय बताते हुए जागरूक किया गया और उनसे ये अपील भी की गई कि वो सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें। अभी फेस्टिवल टाइम शुरू हो गया है, बकरीद भी है, इसके अलावा रक्षाबंधन भी है और अभी हमारा जो है 15 अगस्त त्यौहार भी आ रहा है। तो इन सभी त्योहारों के मद्देनज़र फ्लैग मार्च किया गया है। लोगों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हम कोविड-19 के तहत इस बार अपना किन किन सावधानियों का ध्यान रखें, कैसे त्यौहार मनाएं। जो खुले में सामान बिक रहा है वो खुले में ना बेचें। इसके अलावा जो हम लोग मास्क पहने, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि हम स्वस्थ हैं तभी हमारे फेस्टिवल्स हैं। प्रदेश के फतेहपुर जिले में ऐसे तमाम स्थल हैं जो धरोहरों के रूप में विकसित होने की राह देख रहे हैं। उन्हीं में से एक बिदकी तहसील के तेंदुली गांव में मध्यकालीन शैली पर बना भगवान विष्णु का मंदिर है, जो रखरखाव के अभाव के कारण जीर्ण शीर्ण होता जा रहा है। मंदिर की वास्तुकला को सहेजने के लिए कोई प्रयास न करने से ग्रामीणों में रोष है। वहीं युवा विकास समिति के जिला प्रवक्ता आलोक गौड़ का कहना है कि मंदिर पुरातत्व विभाग के अधीन होने से इस मंदिर में नया निर्माण भी नहीं कराया जा सकता। इसीलिए विभाग को चाहिए कि भगवान विष्णु के प्राचीन मंदिर को नया रूप दे। और यह है मलवा विकास खंड के ही पहाड़वापुर गांव के पास तेंदुली गांव है, वहीं पर स्थापित है, बिनकी तहसील के अंतर्गत है। इस मंदिर की खासियत ये है कि ये पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित भी किया गया है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है
और सबसे अच्छी बात है कि ईंटों पर इतनी खूबसूरती के साथ जो नक्काशी की गई है वो अंगूरीदार नक्काशी के नाम से शायद जाना जाता है, लोग यहाँ के जो बताते हैं। बहुत खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले भी हुए सेंट्रल सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहे वसीम रिजवी अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय से मुलाकात की। इस दौरान वसीम रिजवी ने कहा, शुरू से ही उन्होंने राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी है और उन्हें खुशी इस बात की है कि अब वो दिन आ गया है जब पीएम मोदी अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखने जा रहे हैं। राम मंदिर में के लिए जो संघर्ष किया है वो एक साथ अयोध्या के जो महंत हैं, हमारे सब बुजुर्ग हैं, उनके मार्गदर्शनों में और उनके साथ में मिलकर अयोध्या में हमने अपना क्लियर स्टैंड रखा था कि अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म स्थान है और वहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए। और उस सिलसिले में हम बहुत बार आए हैं, यहाँ हर एक से मिले हैं और यहाँ पर जितने भी महंत हैं उन सब से हमने आशीर्वाद प्राप्त किया है। आज भी हम आए थे अपने पारिवारिक काम से, लेकिन आज हम गए थे, सुरेश दास जी से भी मुलाकात की है। संभल के धनारी थाना क्षेत्र के बाजपुर गांव में तेज बारिश के कारण कच्चे मकान की छत गिर गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 9 लोग मलबे में दब गए, जिसमें 16 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। इस हादसे की सूचना मिलते ही गाँव वालों ने सभी लोगों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। रात को बारिश हुई, सारे बच्चे सो रहे, तो एक अजबे की एकदम से गिर गया। पूजा तो खत्म हो चुकी है। वो कितने वर्ष की है? वो 15-16 साल की है। अच्छा, और कौन कौन गंभीर हालत में हुआ है? उसकी मम्मी बेहोश है। अच्छा, इसमें कोई कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी कोई आए यहाँ पे? कोई नहीं आया। पुलिस आई यहाँ पे? पुलिस भी नहीं आई है। नेपाल से आए? नेपाल हाँ आए। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जिले में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। जिले में अब तक संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 1400 के पार हो चुकी है, तो जबकि 33 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 160 व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। बकरीद और रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। ललितपुर कोतवाली क्षेत्र के शहर बाजार में एसपी ने पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की हिदायत दी। साथ ही कोविड को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की। एसपी ने कहा कि त्योहारों को मद्देनजर किसी भी प्रकार के अराजक तत्व करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आगामी त्योहारों बकरीद और रक्षाबंधन, इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस, इन सब के मद्देनजर रखते हुए हमारी सभी पुलिस टीम, इसमें मैं स्वयं अपने साथ पूरी टीम लेके आजकल मार्च हम लोग कर रहे हैं बाज़ारों में और भीड़-भाड़ के इलाकों में जहाँ पे आवश्यक है वहाँ पे हम लोग जाते हैं, जिससे जनता के अंदर एक विश्वास की भावना जागृत हो। साथ ही जो अराजकता, असामाजिक और सामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर हम लोग नजर रखते हैं, ताकि अगर ऐसा किसी का उद्देश्य तो उसको हम कार्रवाई करने के लिए सक्षम होंगे और किसी तरह की कोई गड़बड़ी करने के लिए किसी को हम यहाँ पे अवसर देंगे। फर्रुखाबाद के नवाबगंज थाना क्षेत्र में एक महिला की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप है कि देर रात गांव के कुछ लोगों ने मामूली विवाद के चलते महिला के घर के अंदर घुसकर उसकी हत्या कर दी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद गांव में दहशत का माहौल है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और महिला की ननद की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। डायल 112 की गाड़ी आई तो ये काफ़ी पूरी तरह घायल अवस्था में यहाँ पे सुधा नाम की एक महिला है जो पड़ी हुई थी। जी सर। इनको हॉस्पिटल ले जाने का प्रयास 112 के पुलिसकर्मियों द्वारा किया गया। इनकी मृत्यु हो गई। जी सर। इसके बाद थाने पे सूचना दी गई तो थाने से फोर्स आई है। जी। हम मामले की तहकीकात कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। जी। इनके पति अभी घर पे नहीं हैं। जी। उनसे वार्ता की जाएगी, परिवार वालों से वार्ता की जाएगी तो प्रकरण समझ में आएगा कि किसने इनको घायल किया है और किन परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हुई है।